आजकल रैप गानों का जमाना है। युवा पीढ़ी इन रैप गानों के पीछे दीवानी है। कटिहार में भी ऐसी कई उभरती युवा प्रतिभाएं हैं जो न सिर्फ खुद रैप लिखती है बल्कि गाती है। ऐसे ही एक युवा कलाकार है अभिषेक। अभिषेक को बचपन से ही रैप गानों का शौक था। मात्र 4 वर्ष की उम्र में ही उनके पिता गुजर गए, जिसके कारण उनकी मां आशा सिंह ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। अभिषेक का एक बड़ा भाई है जो फिलहाल एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा है। मां सरकारी शिक्षा विभाग में कार्यरत है। अभिषेक ने कई रैप लिखा और गाए, और आज जब पूरा देश कोरोना से ग्रसित है तो अभिषेक ने अपने रैप के माध्यम से युवाओं को इस कोरोना से बचने का संदेश देने का निर्णय किया और आनंद फानन में एक गीत लिख डाला। तो मेरा नाम है अभिषेक कुमार अभिनव और मेरा जो स्टेज नाम है जिससे लोग मुझे जानते हैं एज एन आर्टिस्ट वो है पैराडॉक्सिकल पर्सन। तो मैंने कॉलेज के टाइम में लिखना शुरू किया था 2nd सेमेस्टर से, और शुरुआत मैंने पोइट्रीज़ वगैरह इन सब से की। अभी तक 2.5 साल का कोर्स मेरा हो चुका है, उसमें अब तक मैंने 60 से ज़्यादा परफॉर्मेंस करी है। और मैंने गाना लिखना शुरू किया था, रैप करना जब शुरू किया, इसे करते करते 2 साल हो गए हैं। और एक एक्सीडेंट हुआ था मेरे साथ, मेजर एक्सीडेंट था। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई और उसके बाद से वो सडनली मैं रैपिंग में इंटर किया मैंने। और लास्ट 2 इयर्स से मैं इंटर कॉलेज चैम्पियनशिप जीत रहा हूँ ग्रेटर नोएडा में। और अभी स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन म्यूज़िक, एप्पल आईट्यून्स, जितने भी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स हैं सारे पे मेरे गाने आते हैं। और वेरीफाइड आर्टिस्ट एज अ ब्लू टिक मुझे मिल चुका है स्पॉटिफाई पे। अभिषेक, अगर बात करें तो रैपिंग करने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? देखिए, मतलब रैप का एज सच मैंने कुछ सोचा नहीं था। मैंने जब अपना पहला रैप लिखा था वो एज अ पोइट्री के फॉर्म में लिखा था। जब मैंने उसे स्ट्रक्चर फॉर्म में लाया और जब उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करा तो वो एक रैप टाइप का साउंड कर रहा था। बहुत बेसिक टाइप का साउंड था, उस समय कोई फ्लो नहीं था। बट जब मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, बहुत सारे आर्टिस्ट को सुना, तब मुझे पता चला कि फ़्लो क्या चीज़ होती है, बीपीएम क्या चीज़ होती है। तो उसे बीट्स पे रख के जब मैंने उसे ट्राई किया तो वो रैप टाइप का साउंड कर रहा था। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं जो रियल हैं, जो सोसाइटी से रिलेटेड है, जो मेरे दिल की बात है, मैं उन चीज़ों को लिखता हूँ। जो सच्चाई है उन्हें लोगों के सामने लाता हूँ। लेकिन आपके मन में ये अनोखी पहल है कि आपको रैपर बनना है, ये कैसे आपने सोचा कि मतलब आपको इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग और या फिर गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आपको रैपर बनना है? नहीं, देखिए, अल्टीमेटली जॉब सबको चाहिए, फैमिली को चलाना है सबको। और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रहा हूँ, जिसमें जो भी मर्डर केसेस वगैरह होते हैं उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो मैं भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ, बट कुछ चीज़ें ज़्यादा सेटिस्फाइंग देती है। तो जो म्यूज़िक है, जो चीज़ मैं लिखता हूँ, जो लोगों को पसंद आता है, जो उनके रिव्यूज़ आते हैं, मुझे उन चीज़ों से इंस्पिरेशन मिलती है। जी अभिषेक, बात करें कि आपकी रैपिंग की, तो आपने अब तक जो सबसे बेहतर रैपिंग की है, हम चाहेंगे कि आप 2 लाइन गाकर हमारे दर्शकों को सुनाएं। देखिए, एक आर्टिस्ट के लिए उसके सारे गाने फेवरेट होते हैं। तो बट जो अभी मैंने हाल फिलहाल में लाया है, जिसके कारण से मैं यहाँ पे हूँ, वो गाना मैंने सोशल अवेयरनेस देने के लिए, जो कोरोना से हम दे सकते हैं, उन चीज़ों के लिए लाया था। तो उसके कुछ पंक्ति सुना देता हूँ मैं। तुम घर पे बेचैन से रहते हो, वो घर के ही तलाश में है। तुम 4 टाइम का खाते हो, वो एक टाइम को तरस रहे। दर्दों के बादल बन के भी फिर भी ना वो बरस रहे। ऐसी हालातों में भी रेप हो रहे हैं, घुसपैठिए भी देश में अब सेफ हो रहे हैं। जान जा रही है यहाँ देश के जवानों की, लाश देखे दिल से हम सब रो रहे हैं। पाप की बातें हो गई, अब पुण्य की बात पे आते हैं। देखे ज़रा कौन करते कौन बस जताते हैं। अपनों को खोया अब तक हम सब ने, चलो अब गैरों को भी अपना बनाते हैं। गलियों में भूखा इंसान मिले खाना दो तुम, भटके हो जानवर तो उसे थोड़ा चारा दो तुम। घर और दिल अगर सच में बड़ा हो तो किसी बेसहारा को थोड़ा तो सहारा दो तुम। जाते जाते इतना कहूँगा दिल के पास है, देश मेरा खास था और आज भी ये खास है। डॉक्टर्स, आर्मी, पुलिस, सबको दिल से सलाम बोलो। भारतवासी देश की आवाज़ ये आज़ाद है। बहुत बहुत बेहतरीन अभिषेक, आपने जो रैप लिखा है वो अब के समय में, जब कोरोना पूरे देश में एक आफत बन के टूटी है मजदूरों पर, प्रवासी मजदूरों पर, तो उनके लिए एक सटीक जो रैप है वो आपने तैयार की है। अगर बात करें रैप की, तो आपका जो रैप है एक खास वर्ग के लिए होता है या फिर आप हर वर्ग में रैप तैयार करते हैं? जी देखिए, जो सोशल मैसेज है वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यूथ को जाए। हमें हमारे देश में बड़े बुजुर्ग को भी कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है और बच्चों को भी कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो मैं उस हिसाब से चीज़ों को लिखता हूँ जो फैक्ट्स है, जो रियलिटी है।
अगर आप देखें जैसे जितने धर्म के बारे में, जात पात के बारे में ये लेके दंगे होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, उस चीज़ के बारे में हम सबको समझना पड़ेगा। अगर हम सब साथ नहीं होंगे, सिर्फ एक वर्ग साथ मिलके देश नहीं चला सकता, हम सबको साथ आना पड़ेगा। जी, आपके रैप बेहतरीन है और केबीसी न्यूज़ की ओर से भी आपको बेस्ट विशेष है कि आप और आगे बढ़े, और मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक और रैप पेश करें। मोक्ष की मैं खोज में था, बाहर अंदर जोश था, खुद के ऊपर जिंदगी का बोझ न कोई होश था, खुद को पाया पीछे सबसे मेरा ही तो दोष था, नहीं पता पनप रहा जो पूरा शब्द कोश था, खामोश था शब्द जो भी चल रहे थे साथ में, रखता हूँ वो बातें जो भी बीती मेरे याद में, जीतता हूँ बात से हाँ सीखता हूँ मात से हाँ, जिंदगी की बात लिखता लिखता हूँ हालात पे। माँ सिखाती मुझको बेटा दुश्मनों को प्यार दे, जो खड़े हैं साथ उन पे जिंदगी तू वार दे, बेड़ियां तू तोड़ कर फिर शब्दों को आकार दे, हाँ रख भरोसा खुद पे सबकी जिंदगी सवार दे, विचार दूं अकल को मैं खुशी के पल हजार दूं, मैं शायर हूँ मैं शायरी को खून में उतार दूं, कलमों की सियाही से मैं कर्मों को सुधार दूं, मस्तिष्क की तपीश कोरे पन्ने पे उतार दूं, हर्फ हर्फ में जल रहा डगमगा संभल रहा, शब्द मेरे रक्त में क्यों आग सा उबल रहा, चल रहा आग वाली जिंदगी की राहों में, ना मिलेगा वो सुकून जो मिलता माँ की बाहों में, याद में मैं माँ के बैठा आंख में क्यों पानी है, जिंदगी में हार के जो सीखा वो ही ज्ञानी है, बन परिश्रमी जरा हर मुश्किलें उखाड़ दे, ले सफलता हाथ माँ के कदमों में तू गाड़ दे। अब आइए सुनते हैं अभिषेक द्वारा गाया गया यह गीत। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन हम होंगे कामयाब। नमस्कार, आज के कार्यक्रम में स्वागत है। देश से जूझ रहा देखो कैसी ये आफत है, हमाकत है ये लोगों की, हमने जो भी है पाप किए, जैसा बोया वैसा फल भुगतो ये कहावत है। न्यूज चैनल सोशल मीडिया फेक पोस्ट से दूर रहो, अरे पबजी खेलो नेटफ्लिक्स देखो सीखो पर कुछ बोर न हो, यू नो द प्रोसीजर एंड प्रिकॉशन ऑफ द कोविड, ज्यादा न सोचो तुम घर पे बैठो खुद में चूर रहो, दूर रहो उन बातों से जिन फेक पोस्ट से डरते हो, कितनी पॉजिटिव देश में ये सोच के खुद से लड़ते हो, चल फोन उठाओ अपनों को लगाओ और कह दो उनसे प्यार, तुम्हें दिल खोल के सबको माफ करो, जीने के मेरा दिल चार तुम्हें बातें करते ये धर्म और जात की, क्राइम यहाँ ज्यादा राम नाम और जिहाद की, डरता किसी से नहीं कहता हूँ सच, ये देश किसी एक का नहीं कत्ल है समाज की। तुम घर पे क्यों बेचैन से हो, यहाँ लोग मौत के पास में है, तुम घर पे चैन से सोते हो, वो घर के ही तलाश में है, तुम 4 टाइम का खाते हो, वो एक टाइम को तरस रहे, दर्दों के बादल बन के भी फिर भी न वो बरस रहे, ऐसी हालातों में भी रेप हो रहे हैं, घुसपैठिए भी देश में अब सेफ हो रहे हैं, जान जा रही है यहाँ देश के जवानों की, लाश देखे दिल से हम सब रो रहे हैं। पाप की बातें हो गई अब पुण्य की बात पे आते हैं, देखे जरा कौन करते कौन बस जताते हैं, अपनों को खोया अब तक हम सब ने, चलो अब गैरों को भी अपना बनाते हैं, गलियों में भूखा इंसान मिले खाना दो, तुम भटके हो जानवर तो उसे थोड़ा चारा दो, तुम घर और दिल अगर सच में बड़ा हो तो किसी बेसहारा को थोड़ा तो सहारा दो, तुम जाते जाते इतना कहूंगा दिल के पास है, देश मेरा खास था और आज भी ये खास है, डॉक्टर आर्मी पुलिस सबको दिल से सलाम बोलो, भारतवासी देश की आवाज ये आजाद है, हाथ साफ दिल साफ, हम होंगे कामयाब बहुत जल्द। प्रिय दर्शकों, कटिहार में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आपको कम से कम घर से बाहर निकलना है ताकि आपके साथ कोई बड़ा खतरा ना हो जाए। आपके लिए मास्क लगाना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है। आपको घर से नहीं निकलना पड़े, शहर में लॉकडाउन के नियमों का पालन हो, इसके लिए हमारे केबीसी न्यूज द्वारा एक निःशुल्क सेवा शुरू की गई है। हम आपको घर बैठे ही आपकी जरूरत का अनिवार्य सामान भेज देंगे। इस सेवा के लिए आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, सिर्फ
सामान का दाम देना है। ये है मेडिकल इंफ्रारेड थर्मोमीटर यानी थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन। यह मेड इन इंडिया है और इसमें जर्मन आईसी लगी है, जिसके कारण इसका मेजरमेंट 100% एक्यूरेट है और ये सालों साल चलती है। जबकि आपको बाजार में ऐसी मशीनें चाइनीज आईसी वाली मिलेंगी। इस मशीन के द्वारा आप अपने घर में आने वाले व्यक्ति कोरोना से ग्रस्त है या नहीं, इसके एक लक्षण का अनुमान लगा सकते हैं। आज के समय में यह मशीन हर घर में होनी आवश्यक है। आइए अब आपको इसकी कीमत भी बता देते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो कीमत है वो 9,999 है, लेकिन केबीसी द्वारा आपको सिर्फ 4200 अर्थात 4200 में दी जाएगी। आप जानते हैं सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और ये आपकी रक्षा के लिए जरूरी भी है। ये है 200 रुपए का N95 मास्क। अमेरिकन स्टैंडर्ड का ये मास्क हम आपको 4 लेने पर 1 फ्री देंगे, यानी 800 में 5। ये है कपड़े का बना हुआ वॉशेबल हाई क्वालिटी का मास्क, जो पूरी तरह आइसोलेटेड भी है, यानी पूरी तरह इन्फेक्शन फ्री। आप 2 मास्क लीजिए, रोजाना 1 धोइए और 1 पहनिए। 70 रुपए में मिलेगा आपको 2 मास्क। और ये है सर्जिकल मास्क, 10 रुपए का 1। ये है 50 रुपए का 100 ml वाला हर्बल हैंड सैनिटाइजर। 10 लेने पर आपको 1 फ्री मिलेगा, यानी बाय 10 गेट 1 फ्री। और ये है आधा लीटर का हैंड सैनिटाइजर, जिसकी कीमत 250 रुपए है। 2 लेने पर आपको ये 400 रुपए में पड़ेगी। अगर आप 5 लीटर का हैंड सैनिटाइजर भी लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है, जिसकी कीमत मात्र 2000 रुपए है। ये है डेटॉल सेवलॉन जैसा एंटीसेप्टिक लोशन। 100 ml की बोतल की कीमत 60 रुपए है, जबकि 1 लीटर की बोतल की कीमत जो है वो 225 रुपए है। अब आप ये भी जान लीजिए इन सामानों को आपको लेना कैसे है। इसके लिए आप हमारे एरिया ऑपरेटर, हमारे केबीसी के प्रतिनिधि, कलेक्शन मैन या केबीसी के रिपोर्टर से संपर्क कर उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर आप सीधे हमारे केबीसी कार्यालय के फोन नंबर पर सामान मंगवा सकते हैं। अगर आप जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्षेत्र के हमारे केबीसी रिपोर्टर को फोन कर उनसे ये सामान मंगवा सकते हैं। इस योजना को शुरू करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य जिले को कोरोना मुक्त बनाना है।